स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नागेशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध अष्टम अध्याय में श्री मैत्रेय जी के द्वारा महात्मा श्री विदुर जी को श्रीमद्भागवत की सांप्रदायिक परंपरा का परिचय देकर शंकरषण भगवान के द्वारा जो श्रीमद्भागवत शनकादि ऋषियों को उपदिष्ट हुई थी, उसी के अनुसार संसार के जीवों के लिए अत्यंत कारुणिक होकर वे श्रीमद्भागवत का आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि संसार के प्राणी क्षुद्र मामूली सुखों के लालच में बड़ी भारी विपत्ति मोल ले लेते हैं और भगवत विमुख होकर निरंतर संसार सिंधु में डूबते उतराते रहते हैं। उनका वह दुख कैसे समाप्त हो, उसी के लिए श्रीमद्भागवत का यह आरंभ है, उपदेश है। शंकरषण भगवान ने शनकादिकों को उन्हीं की परंपरा से मैत्रेय जी को उनके गुरु पराशर जी के द्वारा प्राप्त हुई। तो श्रीमद्भागवत के आरंभ में विराट भगवान की विभूतियों का वर्णन करने जा रहे हैं। ब्रह्मा आदि भगवान की विभूतियां हैं। तो ब्रह्मा जी का प्राकट्य किस प्रकार से हुआ, यह क्रम बताया गया 15वें श्लोक तक। इसके अंतर्गत मैत्रेय जी ने बताया कि भगवान श्री नारायण प्रलय काल में 1000 चतुर्युगी के बराबर वाला जो प्रलय काल, उसमें अपनी चित्त शक्ति को जागृत रखते हुए योग निद्रा में स्थित हो गए। भगवान ने काल शक्ति को नियुक्त कर दिया था कि भाई प्रलय का समय पूरा हो जाने पर ध्यान दिला देना। तो उसी काल शक्ति के प्रभाव से जब 100,000 चतुर्युगी का समय बीत गया तो भगवान के भीतर संकल्प जगा। उनके भीतर समस्त ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप मौजूद है। वह काल के द्वारा क्षुब्ध भगवान ने जिस रजोगुण को स्वीकार किया है वह क्रियाशील हो गया और उनके नाभि देश से पद्म के रूप में प्रकट हो गया, प्रकाशित हो गया।
जो अनंत सूर्यों के समान तेजोमय है, प्रलय काल का वह अंधेरा समाप्त हो गया, प्रकाश ही प्रकाश छा गया और स्वयं भगवान उसके भीतर प्रविष्ट हुए अंतर्यामी रूप से। और फिर ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए, स्वयंभू ब्रह्मा। श्रीधर स्वामी ने बताया कि पूर्व कल्प में, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का दिन जब पूरा हुआ, 1000 चतुर्युगी 14 मनवंतर के अंत में, तो वे भगवान में ही लीन हो गए और भगवान की योग निद्रा समाप्त होने पर पुनः भगवान से ही प्रकट हो गए। यहाँ तक बात हुई। यहाँ प्रसंगता है, एक बात ऊपर से जरा समझने की है, क्योंकि देखिए यह वैदिक दर्शन है। यहाँ हेतुवाद कल्पनावाद को स्थान नहीं है, अकाट्य वैदिक दर्शन है। तो देखिए प्रथम स्कंद में भगवान के तात्विक स्वरूप का परिचय दिया गया है कि वदंत तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम। अद्वय ज्ञान ही तत्व है, वही ब्रह्म पद से, परमात्मा शब्द से, भगवान शब्द से कहा जाता है। इसलिए हमको हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए कि जहाँ कहीं परमेश्वर शब्द या भगवान शब्द का प्रयोग हो रहा है वहाँ भगवान का वही तात्विक स्वरूप है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेदांत शास्त्र के अनुसार भगवान अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वे स्वयं निमित्त कारण भी हैं और उपादान कारण भी। स्वयं भगवान संसार को बनाने वाले भी हैं, स्वयं संसार बनने वाले भी। ब्रह्मा और नारद संवाद में स्पष्ट हो गया है। इसीलिए यह वर्णन उसी कोटि का यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि वे भगवान ही उस पद में प्रविष्ट हो गए और उसी से जो ब्रह्मा जी स्वयंभू प्रकट हुए, वे भी साक्षात भगवत रूप ही प्रकट हुए। भगवान ही ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि मूल सिद्धांत तो यही है ना कि वे ही तीनों गुणों की उपाधि को स्वीकार करके रचना करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हो जाया करते हैं। यही तो लीला है। एक बात। दूसरी बात, तीसरी बात एक और है कि यहाँ यद्यपि वो प्रसंग आगे आएगा, किंतु अभी से चर्चा कर लेते हैं। अद्वैत ज्ञान जो तत्व है, उपनिषदों में जिसको प्रज्ञान शब्द से कहा गया है, ज्ञान घन शब्द से कहा गया है, विज्ञान घन, ज्ञान घन। तो यहाँ असल बात यह है कि समग्र विश्व प्रपंच अर्थजात सारा का सारा, बल्कि भूत भविष्य वर्तमान त्रैकालिक प्रपंच नाम रूपात्मक अर्थ, यह ज्ञान में अधिष्ठित रहता है। ज्ञान में अधिष्ठित होकर के ही उसी ज्ञान से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। और वह ज्ञान स्वरूप जो भगवत तत्व है, उसके अनुग्रह से ब्रह्मा जी को
वह सामर्थ्य प्राप्त होगा। सामर्थ्य प्राप्त होगा। और देखिए, एक सिद्धांत है कि किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए उस कार्य को उत्पन्न करने वाला कर्ता रचयिता पहले उस कार्य का ज्ञाता होता है। ज्ञाता होने के बाद फिर इच्छा करता है कि मैं यह करूं, फिर क्रिया करता है, तब कार्य उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से विश्व ब्रह्मांड जैसी रचना वाला जो कार्य है, जिसके लिए ब्रह्मा जी को प्रकट किया गया है, तो उन ब्रह्मा जी को संसार कितना बड़ा, कितना लंबा चौड़ा, कैसा बनाना, ये ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों ज्ञान नहीं होगा तो कर्ता कैसे कार्य उत्पन्न करेगा? इसलिए मूलतः ज्ञान का स्रोत भगवान से ही प्राप्त होना है, अद्वैत ज्ञान तत्व जो है। और वह वेदों के रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, जिसको मंगल श्लोक में तेने ब्रह्मदा यादि कवये वही अंत्यत सूरय, ये वचन है। वैदिक ज्ञान के द्वारा ही ब्रह्मा जी सृष्टि को समझने में, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सक्षम हो सके। समग्र ज्ञान का स्रोत वेद के द्वारा प्राप्त हुआ। क्यों ज्ञान के अभाव में कोई भी कर्ता कोई कार्य संपन्न नहीं कर सकता। और इसीलिए वह ज्ञान साक्षात भगवान के द्वारा जब तक प्राप्त नहीं हुआ, तब तक ब्रह्मा जी विह्वल बने रहे, किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे रहे। अब आगे 15वें के बाद तस्याम सचाम्भोरुः कर्णिकायाम् अवस्थितो लोकमपश्यमानः परिक्रमन् व्योम्नि विवृत्त नेत्रश्चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि। श्री मैत्रेय जी श्रीमद् भागवत की परंपरा के अनुसार वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री ब्रह्मा जी स्वयंभू भगवान के नाभि कमल में प्रकट हो गए और उस अम्भोरुह माने कमल की कर्णिका में विराजमान हो गए। तस्याम अम्भोरुह कर्णिकायाम अवस्थितः विराजमानः लोकम अपश्यमानः, किंतु उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा था वहां से, प्रलयकालीन समुद्र था। तो उन्होंने कहा क्या है यह देखने के लिए अपने मुखारविंद को, सिर को घुमाया। परिक्रमण व्योम्नि विवृत्त नेत्र, नेत्रों को खोला, ठीक से देखें कहाँ क्या है आकाश में। तो चत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि, तो चारों दिशाओं में नेत्रों को घुमा घुमा करके देखने के कारण 4 मुख बन गए, चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। अनुदिशं चत्वारि मुखानि लेभे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है। सच तस्मिन् कल्पे चतुर्मुखो अभूत इत्याह। इस पाद्म कल्प में श्री ब्रह्मा जी का जो प्राकट्य हुआ वह चतुर्मुख ब्रह्मा का है। असल में कल्प के भेद से ब्रह्मा के प्राकट्य के स्वरूप में भी भेद होता है। यह पाद्म कल्प का वर्णन है। इसमें ब्रह्मा के 4 मुख थे। वे 4 मुख कैसे हुए उसी को बताया जा रहा है। परिक्रमस्तत्स्थ एव ग्रीवाम चालयन्,
है ना, पद्म की कर्णिका पर विराजमान है, बैठे बैठे गर्दन को घुमा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। लोक निरीक्षणार्थम, लोक में कहाँ क्या है यह निरीक्षण करने के लिए अपने गर्दन को चला रहे हैं चारों दिशाओं में। विवृते विचलिते नेत्रे यश्य, नेत्र उनके चंचल हो रहे हैं, देखना चाहते हैं कहाँ क्या है। और बस ऐसा ग्रीवा घुमाने से ही चार मुख बन गए। तस्मात् युगान्त श्वसनाद भूण जलोर्मिचक्रात् सलिलात् विरूढ़म् उपाश्रितः कंजमुलोक तत्वं नात्मान मध्या विददादिदेवः। पुनः कहते हैं अब आगे ब्रह्मा जी को भगवान की उपासना के द्वारा ही वह सामर्थ्य प्राप्त होगा, इस बात को बताना चाहते हैं। युगांत श्वसनादभूण, उस समय श्री ब्रह्मा जी कंजम पद्मम उपाश्रितः, जिस कमल पर विराजमान है, आश्रय लेकर के बैठे हुए हैं, वह कमल उस युगांत, युग के अंत में प्रलय काल में जो श्वसन माने वायु, भयंकर तूफानी हवा चलती है, श्वसनावभूण, उस भयंकर प्रलयकालीन वायु के कारण समुद्र की जल में लहरें उठ रही हैं। श्वसनावभूण जलोर्मिचक्रात्, और इतनी लहरें उठ रही हैं हवा के वेग से कि वह कमल जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं वह हिल रहा है। उपाश्रितः कंजम लोक तत्वम, यह कमल क्या है? लोक तत्व ही है, ब्रह्मांड की ही प्रतिकृति है, पीछे कह चुके हैं। उसी के आश्रय में बैठे हुए हैं, किंतु ब्रह्मा जी को कोई पता नहीं चल पा रहा कि लोक तत्व क्या है। नात्मान मध्या विददादिदेवः, और यहाँ तक कि उनको अपने बारे में भी जानकारी नहीं हुई। आत्मानमपि न वेद आदिदत्, आदिदेव, यद्यपि आदिदेव हैं, सबसे पहले ब्रह्मा प्रकट हुए हैं, आदि पुरुष है, किंतु वे कुछ नहीं जान पाए लोक तत्व के संबंध में। लोक तत्व रूप ही कमल में पद पर विराजमान है, तो किंतु न उसको जान पाए न अपने को जान पाए। ठीक है। तस्य श्री नारायणोपासन यैवाविर्भूत ज्ञान क्रिया शक्ते है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन ब्रह्मा जी को भगवान श्री नारायण की उपासना के द्वारा ही ज्ञान का प्रादुर्भाव प्राप्त होगा, और तब उससे क्रिया शक्ति का सामर्थ्य प्राप्त होगा। आविर्भूत ज्ञान, चाहे ज्ञान क्रिया शक्ति दोनों, ज्ञान शक्ति भी क्रिया शक्ति भी, समझ और करने का सामर्थ्य, ये दोनों भगवान नारायण की उपासना के द्वारा ही प्राप्त होना है। तब वे लोक की रचना कर पाएंगे। लोक कर्तृत्व न स्वतः, स्वयं में उनमें सामर्थ्य नहीं है। इति वक्तुम, यह बात बताने के लिए प्रथमम तस्य विमोहमाह, पहले ब्रह्मा जी के विमोह का वर्णन किया जा रहा है। क्या विमोह है? तस्मात् सलिलाद विरूढ़म उद्गतम, उस सलिल माने जल समुद्र, प्रलयकालीन समुद्र के जल से उद्गत प्रगट हुआ जो कमल, कंजम पद्मम,
उसी के आश्रय में ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उपासितों की। जिस प्रलयकालीन समुद्र के जल से वह कमल प्रकट हुआ है, उसी पर बैठे हुए हैं। किंतु साकल्येन तत्कंजम लोक तत्वम, पूरी तरह से उस पद्म को, कमल को, जो लोक तत्व है, और आत्मानम च, और अपने को भी नहीं जान रहे, साक्षात न ज्ञातवान। लोक तत्व रूप न तो पद्म को जान पाए और न अपने को जान पाए। ऊइत विस्मय, ऊ निपात है, विस्मय अर्थ का द्योतक है। कंजम ऊ, कितने आश्चर्य की बात है। अभिनय के ढंग से मैत्रेय जी कह रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि ब्रह्मा जी उसी लोक तत्व रूप कमल के आश्रय में विराजमान हैं, किंतु न उसको जान पा रहे हैं, न अपने को जान पा रहे हैं। कथम भूतात्, कहते हैं कि किस जलाशय में वह कमल है और ब्रह्मा है। युगांत श्वसनः, युग के अंत में, प्रलय काल में जो वायु चलता है, वायु चलता है, प्रलय काल का जहां वर्णन किया गया है, सारा जल सूख जाता है। प्रलय वायुस्तेन अवभूनम तत्र तत्र प्रकंपितम, उसके द्वारा चारों ओर समुद्र कांप रहा है, लहरें बन रही हैं। यस्मात् सर्वतः ऊर्म चक्रम यस्मिन, जिस भयंकर प्रलयकालीन वायु के द्वारा चारों ओर हिलता हुआ जल, चारों ओर लहरों का चक्र बना हुआ है, उसी में पद्म पर बैठे हुए हैं, किंतु न पद्म को जान पा रहे हैं समग्र रूप में, न अपने को जान पा रहे हैं। कायेश योषा वह मध्य पृष्ठे एतत् कुतो वाद्य मनन्य दक्षु अस्ति हृदस्तादि किंचनैतत् अधिष्ठितम् यत्र शतानुभाव्यम्। श्री ब्रह्मा जी का व्यामोह बता रहे हैं। ब्रह्मा जी स्वयं मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, है ना। यो असौ अहम अद्य पृष्ठे स्थितः, जो मैं इस कमल के पृष्ठ भाग पर स्थित हूँ, वह मैं कौन हूँ। ऐसा कहा, वह मैं कौन हूँ कौन। एक एतत् कुतः, और जिस कमल पर मैं बैठा हुआ हूँ वह कहाँ से प्रकट हुआ, उसका मूल कौन है। एतत् कुतो आद्य मनन्य दक्षु, यह जो आद्य माने कमल है, जल से उत्पन्न होने का आद्य कहते, जलद कहते। अनन्य दक्षु, यह तो मालूम पड़ रहा है कि यह कमल जो है जल से अलग से नहीं है। अक्षु अनन्यत, इसका मूल, इस कमल का मूल जल में ही होना चाहिए, जल में है यह। अस्ति हृदस्तादि किंचनैतत्, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह अधस्तात् किंचन अस्ति, इस कमल के नीचे जल के भीतर कोई चीज है मूल रूप में, है ना। एतदधिष्ठितम् यत्र शतानुभाव्यम्, क्योंकि आखिर यह कमल जहां भी अधिष्ठित होगा, जुड़ा होगा, संबद्ध होगा, वह कोई न कोई वस्तु चाहिए, मूल चाहिए, कारण चाहिए, तत्व चाहिए। यत्र शतानुभाव्यम्, क्योंकि यूं ही थोड़े प्रकट हो जाएगा। ठीक है। अविदुषस्तस्य वितर्कमाह, अब ब्रह्मा जी देखिए अभी तक न तो अपने को समझ पा रहे हैं, न वह पद्म को ही समझ पा रहे हैं, बैठे उसी पर हैं।
तो उनके मन में क्या वितर्क उठ रहा है, उसी को भगवान कह रहे हैं। यो आशा वहम अब्ज पृष्ठे, अरे भाई यह जो मैं कमल के पृष्ठभाग पर बैठा हुआ हूँ, वह हूँ कौन? ऐसा कहा, यह कौन है जो बैठा हुआ है? अनन्यद एकम एवैतत् अब्जम कुतो वा जातम। और दूसरा वितर्क उनका यह है कि यह कमल अकेला एक ही कहां से पैदा हुआ, इसकी जड़ कहां है? यत् एतद अधिष्ठितम, जहां भी यह जड़ में अधिष्ठित होगा, जुड़ा होगा, तेन अधस्तात् सता वर्तमानेन तु निश्चितम भाव्यम। तो ऐसी उस वस्तु को वर्तमान रूप में जब निश्चित रूप से होना ही चाहिए। कुछ न कुछ तो है जरूर जिसमें यह पद्म जो है प्रकट हुआ है, मूल इसका कोई न कोई जरूर चाहिए। साहित्यम उद्वेक्ष्य, ऐसा चिंतन करके, विचार करके, निर्णय करके अपने आप में। इत्तरेणान्वय, इसका अन्वय आगे अग्रिम श्लोक में होगा। तथा च श्रुति, यह सारा वर्णन वैदिक वर्णन है, वैदिक घटना चक्र है। इसलिए श्रुति प्रमाण के रूप में श्रीधर स्वामी दे रहे हैं। सो अपश्यत पुष्कर पर्णे तिष्ठन्, पुष्कर पर्ण माने कमल के पर्ण पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ने देखा। सो अमन्यत, और बैठे बैठे उन्होंने यह माना, क्या माना? अस्ति चैतत यस्मिन् निदम अधितिष्ठति थी, कोई न कोई वस्तु है जरूर जिसमें यह कमल टिका हुआ है, मूल कोई न कोई वस्तु जरूर है। श्रुति बात। अब आगे साइत्थमुद्वीक्ष तदज्जनालो नाडीभिरंतर जलमा विवेशो नार्वागतस्तत्खरनाल नालो नाभिं विचिन्वंस्तदबिंदताजः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि इत्थम उद्वेक्ष, उन ब्रह्मा जी ने ऐसा चिंतन करके, विचार करके, उनको ये पक्का हो गया कि इस कमल के नीचे कोई न कोई वस्तु मूल रूप में जरूर है। ऐसा जब निश्चय हुआ तो उसका पता लगाने के लिए अंदर जाने की सोच रहे हैं। तदज्जनाल नाडी भी, अज्जनाल माने उस कमल की जो नाल है, डंडी, उसमें जो नाडियां हैं, छिद्र, उन छिद्रों के मार्ग से प्रविष्ट होकर के अंदर चले गए। नाडी भी अंतर जलम आविवेशो, जल के भीतर प्रविष्ट हो गए। नार्वागतस्तत्खर नाल नालो नाभिम विचिन्वंस्तदबिंदताजः, वे बहुत नीचे चले गए, किंतु उस खरनाल माने कमल के नाल के माध्यम से, नाड़ियों के माध्यम से, छिद्रों से, भगवान की नाभि से वो प्रकट हुआ था ना, तो वह नाल जो है, पद्म की नाल भगवान की नाभि से जुड़ी हुई है। वहां तक पहुंच तो गए और खोजते भी रहे, किंतु भगवान की नाभि का उनको कुछ पता नहीं चला। नाभिम न अविंदत विचिन्वंस तद न अविंदत अजह ब्रह्मा, उन ब्रह्मा जी को कमल के नाल के माध्यम से छिद्रों के द्वारा अंदर प्रविष्ट होते होते
एकदम मंदिर तक पहुंच गए, किंतु उसका मूल तो भगवान की नाभि है। उसके पास तक तो पहुंच गए, किंतु कुछ समझ नहीं पाए। ठीक है। तस्य बहिर्मुख प्रवृत्त्या महतापि कालेन तद प्राप्ति माह। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कहते हैं कि बहिर्मुखी साधन से कहीं मूल का पता चलता है। सर्व मूल तो भगवान है, वे भगवान तो अंतर्मुखी साधन से प्राप्त किए जा सकते हैं, बहिर्मुखता के द्वारा कभी नहीं प्राप्त किए जा सकते। तस्य बहिर्मुख प्रवृत्त्या, उनकी प्रवृत्ति बहिर्मुखी थी, बाहर ढूंढ रहे थे, अपनी कल्पना के आधार पर निश्चय कर रहे थे, निश्चय करके वही प्रयत्न कर रहे थे। महतापि कालेन, और थोड़ा समय नहीं बड़ा समय लगाया, दिव्य 1000 वर्षों तक ढूंढते रहे, खोजते रहे। महतापि कालेन तद प्राप्ति माह, अप्राप्ति ही रही, कुछ नहीं मिला। ये कहते हैं साहित्य द्वाभ्याम, आंख खोलने के लिए। आदि सृष्टि स्वयंभू ब्रह्मा भी बहिर्मुखता के शिकार होने की दशा में कुछ नहीं पा सकते। फिर आज के जीव की क्या हालत है। सहज द्वाध्यान 2 श्लोकों से ये बात कह रहे हैं। तस्याद्य नालम, उस आद्य कमल का जो नाल, मूल डंडी, तस्य नाडी भी, उसमें जो नाडियां हैं, नाडियों के अंदर जो छिद्र है, नाडी भी अंतःछिद्र ही। तस्य खरनाल से, खरनाल शब्द का अर्थ पद्म है, कमल। तस्य खरनाल से पद्मस्य यन्नालम, पद्म का जो नाल, तस्य नाभिम, उसकी नाभि मूल उद्गम, अधिष्ठानम, विचिन्वन, आखिर जड़ इसकी कहाँ जुड़ी हुई है, यह तो ढूंढ रहे थे। विचिन्वन अर्वाक गतोपी, बहुत नीचे चले गए। तदा ना विंदत, किंतु उस मूल को वे नहीं पा सके। आप कहते हैं तमस्य पारे विदुरात्मसर्गम विचिन्वतो भूत सुमहास्त्रणेमि यो देह भाजाम भयमीरयाण परीक्षणोत्यायुरजस्य हेति। इस कठिनाई का पुनः और दृढ़ीकरण करते हुए कह रहे हैं मैत्रेय जी, विदुर संबोधन के लिए है। हे विदुर, अपार अंधकार था वहां प्रलयकालीन, और उस अपार अंधकार में आत्मसर्गम विचिन्वतः, आत्मसर्गम माने अपना मूल ढूंढ रहे थे। हमको किसने पैदा किया, उसको ढूंढ रहे थे। विचिन्वतो, और ढूंढते ढूंढते कितना समय लग गया। अभूत सुमहास्त्रणेमि, बड़ा भारी समय लग गया। त्रिनेमि कालः, तीसरा है नेमय यश, 3 नेमियां है ना। नेमी क्या है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। काल में यद्यपि ये भेद है नहीं, ये तो औपाधिक भेद है। क्रिया के बिना काल का बोध ही नहीं होता, क्रिया के द्वारा ही काल समझ में आता है। इसीलिए पदार्थों के क्षय भाव विकार काल के द्वारा होते हैं। जायते अस्ति बद्धते विवर्णमते पक्षीते नश्यते, ये क्षय भाव विकार काल कृत है। क्रिया के आशय के रूप में काल की पहचान की जाती है।
तो वह काल चूंकि उपाधि के रूप में तीन, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, उन्हीं को तीन नेमी कहा जाता है। माने समग्र काल। त्रिनेमी माने समग्र काल जिसमें कोई रुकावट नहीं है। काल तो अनादि और अनंत है। कब से काल शुरू हुआ कोई आदि थोड़े बता सकता है। अनादि है और कब तक चलेगा ये भी नहीं। अनादि अनंत है। इसलिए अनादि अनंत काल में भूत भविष्य वर्तमान भेद कहां से आया? तो औपाधिक भेद है, चर्चा इसकी आगे आएगी। त्रिनेमी, हाँ, महान त्रिनेमी, इतना माने महान काल बीत गया। कहते हैं कि यहाँ काल कितना है? यो देह भाजाम भयमी रयाणा, यह जो काल है ना, देह भाजाम, देहाध्यासी जीव, देवता दानव मानव सब, उनको भयभीत करता रहता है काल। भयम ईरयाणा, और परीक्षणोत्यायु रजस्य हेति, अजस्य माने ब्रह्मणों की, ब्रह्मा की आयु को भी क्षीण कर देता है। क्यों? यह चक्र रूप है। हेति माने चक्रम, काल चक्र जो है, संवत्सर, संवत्सर चक्र इसको इसलिए कहते हैं कि संवत्सर के बाद 12 महीने के बाद फिर दूसरा वर्ष, फिर तीसरा, फिर चौथा, चक्र भी इसी तरह घूमता रहता है, इसलिए काल चक्र कहते हैं इसको। हेति, तो यह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला है, और यहाँ तक कि ब्रह्मा से बड़ी आयु जो किसी के है नहीं, उनकी आयु को भी क्षीण कर देता है। तो ऐसे महान काल तक ब्रह्मा जी ढूंढते रह गए, किंतु उनको आत्मसर्ग की प्राप्ति नहीं हुई। टीका, हे विदुर, आत्मसर्गम माने स्वकारणम, उनका अपना कारण कौन है, किसने पैदा किया है? त्रिनेमी कालः अजस्य विष्णुर हेति, अजन्मा भगवान का यह चक्र है, और यह सभी प्राणियों की और ब्रह्मा की आयु को भी खत्म करता रहता है। सुदर्शन रूपम शस्त्रम, हेति का अर्थ है चक्र। सुदर्शन रूप चक्र जो है भगवान का शस्त्र माना जाता है ना, इसी प्रकार से काल चूंकि भगवान के अधीन है, बल्कि भगवत स्वरूप भी है, भगवत स्वरूप है। काल शक्ति भगवान की प्रधान संज्ञा है उसकी, इसीलिए सुदर्शन चक्र किसी और के पास नहीं रहता, भगवान के पास ही रहता है। काल को संभालने वाले भगवान ही हो सकते हैं, और कौन संभालेगा? देहभाजाम नराम भयम उत्पादन, देहधारी मनुष्यों को भय उत्पन्न करने वाला यह काल चक्र। संवत्सर शतम अतिक्रांतम, 100 संवत्सर बीत गए, वह भी देवताओं के संवत्सर, ब्रह्मा का संवत्सर। इत्युक्तम भवति, ततो निवृत्तो प्रतिलब्ध कामः स्वधिष्ठ्यमासाद्य पुनः सदेवः, सदैर्जित श्वास निवृत्त चित्तो निषीददारूढ़ समाधि योगः। जब बहुत समय लग गया और कुछ पता न चला तो लौट आए असमर्थ होकर के। ततः अप्रतिलब्ध कामः ब्रह्मा निवृत्तः, उनकी कामना पूरी हुई नहीं कि अपने मूल कारण को जान लेते, लौट आए। और पुनः सदेव स्वधिष्ठ्यमासाद्यो, फिर वे देव ब्रह्मा अपने उसी स्थान पर आकर के बैठ गए कमल पर, और बैठ करके अब क्या करते हैं?
अब अंतर्मुखता की ओर ध्यान गया उनका। बहिरंग साधन बहिर्मुखी मनुष्य जो है लगे लगे जब थक जाता है, श्रमित हो जाता है, तब अंतर्मुख बनता है। योग दर्शन में भी अष्टांग योग जो 8 साधन बताए गए, 5 बहिरंग साधन, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक। प्रत्याहार तक के साधन तैयारी के लिए हैं। अंतरंग साधन में योग्यता आ जाए, धारणा ध्यान समाधि की। अब कोई चाहे कि हम बहिरंग साधन न करेंगे, अंतरंग में अपनाएंगे, हो ही नहीं सकता, असंभव। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब बहिरंग वृत्ति के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर पाए, तब थक करके उनके मन में अंतर्मुखता की बात आई। स्वदेशमासाद्य पुनः सदैव शरैर्जित श्वास निवृत्त चित्त। उन्होंने चित्त को निवृत्त कर दिया और श्वास प्राणायाम के द्वारा, यम नियम आसन के बाद प्राणायाम की जो विधि है वो हम मनोनिग्रह के लिए है। प्राणायाम के द्वारा मन निग्रहित होता है। जित श्वास निवृत्त चित्त, चित्त निवृत्त हो गया। न्यसीददारूढ़ समाधि योग, समाधि योग में आरूढ़ होकर के बैठ गए सीधे, सीधा मेरुदंड करके। ठीक है। अंतर्मुखतया तो भगवंतम दृष्टवान इत्याह द्वाभ्याम। अब आगे 2 श्लोकों के द्वारा जब ब्रह्मा जी अंतर्मुख हुए तो उनको भगवान का दर्शन हो गया। ये बात कहने जा रहे हैं। ततो अन्वेषणान निवृत्ता, अब तो खोज से वे निवृत्त हो गए। क्यों? न प्रतिलब्ध कामो मनोरथो येन, क्योंकि उनके खोज से उनका मनोरथ पूर्ण हुआ ही नहीं, इसलिए निवृत्त हो गए और आकर के फिर अपने स्थान पर विराजमान हो गए, स्वधिष्ठम पद्मम। और पहले प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीता। जितेन श्वासेन निवृत्तम संयतम चित्तम यस्य। उससे क्या हुआ? चित्त उनका संयत हो गया, चित्त संयत हो गया। अत एवारूढ़ आश्रितः समाधि, इसलिए चित्त जो है निश्चल होने पर ही समाधि में आरूढ़ता आती है। समाधि में आरूढ़ हो गए और ये न तथा भूता, ऐसे हो गए। संन्यसीदत उपविवेश, समाधि में स्थित होकर के बैठे रह गए। आप देखिए, कालेन सोजः पुरुषायुषाभिप्रवृत्त योगेन विरूढ़ बोधा, स्वयं तदंतर्हृदैव भातम अपश्यता पश्यति यन्न पूर्वम। सो अजः, वे आज ब्रह्मा जी बहुत समय तक समाधि में बैठे रहने पर, कितने समय तक है ना? पुरुषायुषा अभिप्रवृत्त योगेन कालेन, जितनी पुरुष की आयु होती है 100 वर्ष की, शतायुर्वै पुरुषः, तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष वही दिव्य 100 वर्ष समझ लीजिए। उतने वर्षों तक वे समाधि में बैठे रहे, इतने काल तक। साधन में स्थिरता चाहिए। सूत्र है योग दर्शन का, दीर्घ काल निरंतर आदरेण आसेविता सदृढ़ भूमिर भवति। दीर्घ काल तक हो, आदर पूर्वक हो और निरंतर हो, 3 विशेषण है। ब्रह्मा जी ने उसी प्रकार से दीर्घ काल तक समाधि का अभ्यास किया, आदर पूर्वक किया, निरंतर किया। इसलिए विरूढ़ बोधा,
उनका बोध जो है ना, प्रकट हो गया, विरूढ़ हो गया। स्वयं तदंतर हृदय भातम आपश्यता पश्यति यन्न पूर्वम, और वह स्वयं उनके अंतर हृदय में जिसका वे दर्शन करना चाहते थे, ढूंढना चाहते थे बाहर, और बाहर जिसको नहीं प्राप्त कर सके, यन्न पूर्वम अपश्यत तम अपश्यत, जिसका दर्शन उनको पहले नहीं हुआ उसको उनका दर्शन अपने हृदय में ही उनको हो गया। ठीक है। पुरुषायुषा संवत्सर सतेन कालेन, पुरुष की आयु 100 वर्ष की होती है, इतने काल तक अभिप्रवृत्तः सुनिष्पन्नो योगः तेन विरूढ़ः उत्पन्नो बोधो यस्य, उसी से बोध उत्पन्न हो गया, वो उत्पन्नो बोधो यस्य यत् पूर्वम विचिन्वन्नपि न पश्यत्, पहले बड़ी खोज करने पर भी जो नहीं देख पाए थे, तत्स्वयं एवांतर हृदय अवभातम अपश्यत्, वह मूल तत्व स्वयं ही उनके अंतर हृदय में अवभाषित हुआ, दिखाई देने लगा, अपश्यत्, दर्शन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अंतर्मुखता जो है साधन का सर्वस्व है। अब आगे वर्णन करने जा रहे हैं कि भगवान का कैसा दर्शन हुआ उनको, उसका वर्णन करने जा रहे हैं 9 श्लोकों से। 9 श्लोक जो हैं भगवत स्वरूप का वर्णन करने के लिए। एक बात यहाँ भगवत स्वरूप के वर्णन के संबंध में ध्यान देने की है कि यह वर्णन जो प्रायः करके साधन के संबंध में जहाँ जहाँ शास्त्रों में चर्चा की जाती है, पुराणों में, इतिहास, महाभारत आदि में, वहाँ भगवान के जो स्वरूप का वर्णन किया जाता है, तो इसको कोई लोग जो हैं काल्पनिक समझते हैं। ये बहुत बड़ी नासमझी है, भूल है। एक एक अंश उसका जो है यथार्थ है, काल्पनिक नहीं। काल्पनिक देख लिए इसलिए नहीं, इसीलिए देखिए श्रीमद् भागवत में बात आगे आएगी, तो जगह जगह बातें आती रहती हैं कि भगवान का यशोगान, भगवान के स्वरूप का ध्यान वही होना चाहिए, वही करना चाहिए जो वैदिक परंपरा के ऋषियों से चला आ रहा है। अपना ऊहन किया हुआ नहीं, कपोल काल्पनिक नहीं। क्योंकि ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने जो भगवत तत्व का दर्शन किया है वह अटकल पच्चू नहीं है, और इसलिए नहीं है कि वे साधन संपन्न थे। जिनमें साधन है ही नहीं वह उसको अगड़म बगड़म अटकल पच्चू कल्पना करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। समस्या असल में इसीलिए है कि साधन के मार्ग में व्यक्ति चलना नहीं चाहता, फल पा लेना चाहता है। किंतु वैदिक मार्ग के साधन जो है चल के प्राप्त करो, देखो, स्वयं देखो, स्वयं प्राप्त करो। क्योंकि ये जो है एकमात्र परंपरा ग्राह्य है, इनमें दूसरा कोई प्रमाण ही नहीं है। प्रत्यक्षानुमित्याया यस्तु उपायो न बुध्यते एनम वेदन्ति वेद वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। जिन वस्तुओं के संबंध में, अब स्वर्ग के बारे में कौन प्रत्यक्ष अनुमान, क्या प्रमाण हो सकता है? पुनर्जन्म के बारे में क्या प्रमाण हो सकता है? कोई नहीं हो सकता।
न प्रत्यक्ष, न अनुमान, न उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, कोई प्रमाण संभव नहीं। इसी प्रकार से जीव का स्वरूप ईश्वर तत्व, नैयायिकों ने ईश्वर की अनुमान के द्वारा सिद्धि की है। एक प्राचीन कृति हमारे पास अभी भी है, उसकी प्रस्तावना में उन्होंने तो जो है यहाँ तक कह डाला कि अरे ये तो अर्धनास्तिक। अनुमान से सिद्ध करते करते ईश्वर को वे क्या कहने लगे? जब किसी ने कहा कि अरे वेद कहता है, तो कहा कि भाई देखो, वेद के प्रति आस्था इसलिए है कि ईश्वरोच्चरित है, लेकिन ईश्वर है कि नहीं पहले ये तो सिद्ध करो। ईश्वर पहले सिद्ध हो ले, तब तदुच्चरित होकर के वेद प्रमाण होगा। वही तो हम साधने में लगे हुए हैं। देखिए ये दृष्टि है उनकी। तो उन्होंने जो है प्रस्तावना में बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, क्योंकि वेद को देखिए माना भी, लेकिन मनमाने ढंग से माना। वैदिक शब्द राशि अपौरुषेय है, तो इसलिए ये बात इसलिए चर्चा में लाना है कि इस तरह से ऋषियों के द्वारा जो भगवान के स्वरूप का विवेचन किया गया है, उन्होंने समाधि में अनुभव करके कथन किया है। वह तो नहीं है, वो यथार्थ। उससे अतिरिक्त जो है भिन्न भिन्न रूप में कल्पना करने वाली बात ठीक नहीं है। तो वही कहने जा रहे हैं। कहते हैं मृणाल गौरायत शेष भोगो पर्यंक एकम पुरुषम शयानम फणात पत्रायुत मूर्धरत्न द्युभिर्हतध्वांत युगांत तोये। श्री मैत्रेय जी कहते हैं 9 श्लोकों में भगवत स्वरूप का विवरण देने जा रहे हैं, और प्रत्येक श्लोक का उसी आपास्यत में अन्वय होगा। एवं स्वरूपम आपास्यत मृणाल गौरायत शेष भोगो पर्यंक एकम पुरुषम शयानम। देखिए मृणाल माने कमल दंड के समान गौर शुक्ल, और आयत माने लंबा चौड़ा। शेष भगवान का भोग माने शरीर, वही है पर्यंक, शयनागार। उस पर्यंक पर है ना, भगवान शेषनाग की शैया पर एकम पुरुषम शयानम अपास्यत, परम पुरुष नारायण भगवान को सोए हुए भगवान ब्रह्मा जी ने देखा। दूसरा कोई नहीं, एकम पुरुषम शयानम अपास्यत। तो कहते हैं कि अच्छा, कहाँ पर यह शेष भगवान की पर्यंक शैया थी जहाँ सोए हुए भगवान को ब्रह्मा जी देख रहे हैं, समाधि में देख रहे हैं। देखिए भीतर ही, बाहर कुछ नहीं। फणात पत्रायुत मूर्धरत्न दिव्यहतध्वांत युगांत तोये। शेष नाग के जो फण हैं, फण वे आतपत्र हैं, छाया। फणात पत्रायुत मूर्धरत्न, और उनके आयुत मूर्धा हैं, सिर हैं। उनके सिरों में, मूर्धा में, मुकुट में मणियां चमचमा रही हैं, दिव्य है ना। उन रत्नों की दिव्य माने कांति से उस प्रलय कालीन समुद्र में जो अंधकार छाया हुआ है वह नष्ट हो गया है। प्रकाश, अनंत प्रकाश, प्रलयकालीन समुद्र की जलराशि अनंत, अनंत आकाश, अनंत जलराशि। समुद्र के बीच में कोई हो तो वहां कोई किनारे का दिखाई पड़ता है क्या? कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे उस
युगांत प्रलय के प्रलयकालीन समुद्र के जल में शैया है शेषनाग की। और किस प्रकार की है ना? शेष भगवान की शैया कैसी है? जिसमें उनके हजारों फणों के ऊपर मूर्धा में जो मणिया रत्न हैं, उनकी कांति तेज से प्रलयकालीन अंधकार नष्ट हो रहा है। ऐसे उस जलाशय में प्रलयकालीन समुद्र में शेष भगवान की पर्यंक शैया पर भगवान शयन किए हुए हैं। ये ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ। ठीक है। यद अपश्यत तद वर्णयति। ब्रह्मा जी ने जो दर्शन प्राप्त किया उसका वर्णन करते हैं, क्योंकि जो वर्णन नहीं किया जाएगा तो कोई क्या जानेगा, क्या समझेगा? तो वर्णन करते। मृणालेत नवभि 9 श्लोकों 31 तक। नवसु अपश्यत इत्यस्यैवानुषंगः। इन 9 श्लोकों में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है और सभी श्लोकों के साथ में अपश्यत क्रिया यहीं से ले जाकर के अन्वय कर लो। अपश्यत अपश्यत 9 बार अनुवृत्ति हो जाएगी। पहले का अर्थ करते हैं। मृणालवत गौरश्चासौ आयतस्य। मृणाल के समान, कमल के समान गौर है और आयत माने लंबा चौड़ा है। यह शेषः तस्य भोगः देहः। ऐसे शेष भगवान का जो देह, भोग माने देह, साएव पर्यंकः, है ना? शेष भगवान का देह ही पर्यंक है, पलंग है, भगवान के शयनागार है। तस्मिन, उसमें भगवान शयन किए हुए। कुत्र स्थित है पर्यंक? वह पर्यंक कहाँ है ना? शेष रूप जो भगवान का शयनागार पर्यंक है वो है कहाँ? तो उसका भी परिचय दे रहे हैं, है ना? फणात पत्रैः आयुताः सर्वतो युक्ताः। फण रूपी आतपत्र माने छत्तों से चारों ओर से जो ढका हुआ है। युक्ता ये मूर्धाना, युक्त जो मूर्धा है, सिर है, बहुत सिर है ना। तेषाम रत्नानि, उन सिरों में जो मणियां और रत्न चमचमा रहे हैं। किरीट स्थानी, किरीट धारण किए हुए हैं, उनमें मणियां और रत्न लगे हुए हैं। तेषाम द्युभि, उन मणि और रत्नों की द्युभि माने कांति, तेज प्रभा। प्रभाधिर हतत ध्वांते युगांत तोये। उसकी प्रभा से ध्वांत माने अंधेरा हट गया है, हट हो गया है ना? कहाँ पर? युगांत तोये। युगकांत माने प्रलय, प्रलयकालीन समुद्र में। वहां शेष भगवान की शैया है, उसी पर भगवान शयन कर रहे हैं अकेले। फिर कहते हैं प्रेक्षाम क्षिपंतम हरितोपलाद्रे संध्याधनीवेरुक्म मूर्धनः रत्नोदधारौ सदिशौ मनस्यो वनस्रजो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। भगवान की 3 उपमाओं के द्वारा, मुख्य करके 2 उपमाओं के द्वारा भगवान की शोभा का वर्णन किया गया है ना। पहले तो कहते हैं हरितोपलाद्रे प्रेक्षाम क्षिपंतम अपश्यत। उसी अपश्यत क्रिया में निवृत्ति करके अन्वय हो जाएगा। हरितोपलाद्रे माने मरकत शिलामय पर्वत, अद्रि माने पर्वत। हरितोपलाद्रे मरकत शिलामय पर्वत की प्रेक्षा माने शोभा को भगवान तिरस्कृत करते हुए शयन किए हुए ब्रह्मा जी को दिखाई पड़ रहे हैं।
मरकत मणि की जो शिला है, उस शिला में पर्वत की जो शोभा होती है, बड़ी विचित्र शोभा होती है, उसको मानो अपने अपने लावण्यातिशय से भगवान उसको तिरस्कृत कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर डाल रहे हैं। ऐसे भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। कहते हैं कैसे? संध्याभ्रनीवेरुरुक्मूर्धना, संध्याकालीन जो आभ्र माने बादल, सायंकाल में बादल जो प्रकट होते हैं, और नीवी भगवान का कटिवस्त्र, और रुक्म मूर्धना, और भगवान के मूर्धा में जो है ना रत्नों का मुकुट है। रत्नोदधार औषधि सौमनस्यो वनस्वजो वेणुभुजांघ्रिपांघ्रे। रत्नोदधार औषधि, देखिए जो मरकत शिला में पर्वत है, वहां क्या क्या होता है, उसकी शोभा को भगवान की शोभा से तिरस्कृत करके दर्शन कर रहे हैं ना। तो मरकत मई शिला में पर्वत में क्या क्या होता है? वहां रत्न होते हैं, औषधियां होती हैं, जलाशय होते हैं, और वनस्पतियां होती हैं, वेणु माने बांस के जंगल होते हैं, ये सब वस्तुएं होती है ना। तो ये सारी वस्तुएं जिन भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को हो रहा है, तो उन भगवान के विग्रह में, मंगलमय स्वरूप में, है ना, मने मरकत मणि शिला में पर्वत में जो जो वस्तुएं होती हैं, तो उन सबों का अस्तित्व भगवान के दर्शन के साथ में हो रहा है, और तब जो है उसकी शोभा जो है तिरस्कृत हो रही है। पर्वत में जो जो होता है वह भगवान के विग्रह में दिखना चाहिए ना, तो कैसे कैसे दिख रहा है उसी का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के भुजांघ्रि पांघ्रे, भुजाएं आंघ्रिक है ना, माने जो पर्वत में वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों की महिमा शोभा जो होती है, वह उस शोभा को तिरस्कृत करने वाले भगवान के चरण हैं, अंग्रिप। और जो जंगल में, पर्वत में जो वेणु के बांस के जो जंगल हैं, तो उनकी शोभा को तिरस्कृत करने वाली भगवान की भुजाएं हैं। इस तरह से भगवान के गले में वनमाला है, तो वनमाला में अनेक तरह के पुष्प गुथे हुए हैं, और इस पर्वत में भी अनेक प्रकार के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं। तो भगवान की वनमाला के द्वारा वह शोभा तिरस्कृत हो रही है। मरकत मणि शिला में पर्वत की जो शोभा है, चित्र विचित्र प्रकार के पुष्पों के कारण वह भगवान के गले में पड़ी हुई वनमाला की शोभा के सामने तिरस्कृत हो रही है। और भगवान के गले में कौस्तुभमणि है, तो वहाँ उस पर्वत पर जो रत्न प्रकट होते हैं, तो उन प्रकट होने वाले रत्नों से जो शोभा पर्वत की हो रही है, वह भगवान के मंगलमय विग्रह में कौस्तुभमणि की उपस्थिति से, है ना, उस पर्वत की शोभा जो है तिरस्कृत हो रही है। इस तरह से सब प्रकार से, है ना, मरकत मणि शिला में पर्वत की शोभा को भगवत विग्रह जो भगवान शेष के देह रूपी पर्यंक में शयन किए हुए दर्शन दे रहे हैं, उससे तिरस्कृत हो रहा है। टीका में देखिए, टीका में संगति लगेगी। कथम भूतम पुरुषम, 24वां ना,
कथम भूतम परस पुरुषम अपश्यत। एक पुरुष जिन भगवान को ब्रह्मा जी ने देखा वे कैसे हैं? तो कहते हैं हर्षोपलाग्रे मरकत शिलामय पर्वतस्य। हरित उपल वाला अद्रि कौन? मरकत शिला वाला पर्वत, मणियों का पर्वत है ना। तस्य प्रेक्षाम शोभाम क्षिपंतम। मरकत मणि की शिला वाले पर्वत की शोभा को भगवान तिरस्कृत कर रहे हैं। क्षिपंतम स्वलावण्यात शयन तिरस्कुर्वन्तम। अपने मंगलमय विग्रह के लावण्यातिशय के सामने वह तिरस्कृत हो रहा है, कुछ नहीं है वो। ऐसे भगवत स्वरूप को देखा ब्रह्मा जी ने। अब कैसे तिरस्कृत करने की विवेचना कर रहे हैं? संध्याभ्रम नीवी परिधानम यस्य। संध्याकालीन में जो आभ्र बादल, उससे शोभा हो रही है भगवान के नीवी परिधान की, वस्त्र की, पीत वस्त्र भगवान। तस्य शोभाम पीतांबरन क्षिपंतम। पर्वत में तो देखिए संध्या काल में क्या होता है, बादल आकाश में हो, सूर्य अस्त न हुए हो, तो काले बादल और पीला सूर्य का प्रकाश मिल करके जैसी शोभा पर्वत की हो रही है, बड़ी शोभा हो रही है, किंतु वह शोभा भी भगवान के पीतांबर वस्त्र वाली नीवी की शोभा से तिरस्कृत हो रही है। वहां तो बादल जो है वस्त्र है उस पर्वत के, यहाँ भगवान का वस्त्र अपना वस्त्र है, पीत वस्त्र। तो पीत वस्त्र भगवान के वस्त्र से उस उत्प्रेक्षित जो पर्वत के जो वस्त्र हैं, जो संध्याकालीन अभ्र के रूप में कल्पित किए जा रहे हैं, उनकी शोभा तिरस्कृत हो रही है। और देखिए शोभाम पीतांबरन क्षिपंतम। पीत वस्त्र के द्वारा भगवान तिरस्कृत कर रहे हैं। और क्या? ऊरु रुक्म मूर्धनो अनेक स्वर्ण शिखरस्य तस्य स्वकिरीटैः। पर्वत में क्या है ना? पर्वत में सोने के, पर्वत के शिखरों पर सोने के रत्न हैं अनेक से। अनेक स्वर्ण शिखरस्य माने मरकत शिला में पर्वत में अनेक स्वर्ण के शिखर हैं, 2, 4, 6, 10 शिखर है मान लो। तो उन शिखरों की जो शोभा हो रही है मरकत मणि वाले पर्वत की, उस शोभा का तिरस्कार किससे हो रहा है? भगवान के अपने किरीट के द्वारा। मुकुट भगवान जो धारण किए हुए हैं, क्योंकि भगवान के मुकुट में भी विशेष स्वर्ण और रत्नों से सजाए हुए मुकुट धारण किए हुए हैं। इनके सामने उस पर्वत में जो शिखरों पर स्वर्ण आदि की खाने हैं या रत्न आदि जो प्राप्त हो रहे हैं, चमक रहे हैं, उनकी शोभा तिरस्कृत हो रही है। इसी प्रकार से तीसरा, रत्नानि च उदधाराश्च औषधयश्च। पर्वत में क्या होता है? रत्न होते हैं, रत्न की खदानें होती हैं। उदधारा, उदधारा माने जल की धाराएं, क्या कहते हैं उनको? वो कहते हैं ना झरने। हाँ, झरने, रत्ने होते हैं, झरने होते हैं, औषधियां होती हैं, है ना। सौमनस्यानि, फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, 4 चीजें हो गई। ये सब के सब जो हैं चारों वस्तुएं पुष्प समूहा सुमनसा एवा। अथवा पर्वत पर फूलों के समुदाय, अथवा सुमनसा शोभन मन वाले भौरे, भौरों की शोभा भी होती है। तेसाम, उन सबों की शोभा जो पर्वत में हो रही है ना, चारों की, रत्नों की और झरनों की, औषधियों की, वनस्पतियों की, फूलों की,
भौरों की, तेषाम बनस्सजो बनमाला यस्य, उनकी शोभा को तिरस्कृत करने वाली भगवान के गले वाली बनमाला। बनमाला में अनेक पुष्प गुथे हुए हैं रंग बिरंगे, तो उसकी शोभा के सामने वह तिरस्कृत हो गया। और इसी तरह से देखिए पर्वत में वेणव एव भुजा यस्य, पर्वत मानो पुरुषाकृति है, उसकी भुजाएं क्या है? वेणु बांस, बांस के जंगल भुजाएं। और आंघ्रिपा एवं आंघ्रयो यस्य, और उस पर्वत में जो आंघ्रिप माने जो वृक्ष हैं वे मानो उसके चरण हैं। पर्वत में मरकत मणि शिलामय पर्वत में जो बांस के जंगल हैं वे मानो उस पर्वत की भुजाएं हैं, और जो उस पर्वत में आंघ्रिप माने जो वृक्ष हैं वे मानो उस पर्वत के पैर हैं। इन दोनों से जो शोभा पर्वत की हो रही है वह भी भगवान की शोभा से तिरस्कृत हो रही है। कैसे? सचासौ सच तस्य, वह भी भगवान की अपनी भुजाओं की शोभा के सामने, उसकी तो भुजाएं जो बांस के जंगल के रूप में है, और जो उसके चरण पर्वत के चरण जो हैं वृक्षों के रूप में हैं, उनकी क्या शोभा होगी? भगवान की भुजाएं तो साक्षात भुजाएं हैं, चरण साक्षात चरण हैं, इनके सामने भला उनकी क्या शोभा होगी? अयमर्थ, कहते हैं कि देखो इस पूरे श्लोक का भावार्थ ये है, यदि तस्मिन् माला इव स्थिता रत्नादयो भवन्ति, वेणवस्य भुजायु, कहते हैं मरकत शिलामय पर्वत में अगर ये रत्न माला की तरह से सज जाते, ऐसे तो होते नहीं है, वहां तो कोई इधर उधर 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 छिटके रहते हैं। कहते हैं कि भगवान की शोभा की तुलना में वह क्यों तिरस्कृत है? तो कहते हैं कि अगर उसके जो रत्न है माला की तरह अगर उसमें स्थित हो जाते, एक वेणवस्य भुजायु, और वेणु जो बांस के जंगल हैं वो भुजाओं की तरह से जगह पर होना चाहिए ना, भुजाएं तो एक जगह होती हैं, और बांसों का जंगल तो यहाँ भी है वहां भी है वहां भी है, मनमाने ढंग से हटा। तो वेणु जो है भुजा की जगह पर ही होते पर्वत में, और वृक्षाश्च पादा इव, और वृक्ष भी है ना, चरणों के वृक्ष भी चरण के रूप में निरूपित किए गए, तो चरणों की जगह पर यदि होते, लेकिन वृक्ष भी मनमाना है, यहाँ भी वहां भी यहाँ भी वहां भी, इसलिए ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता माने एक तरह से अभूतोपमा है, जैसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो कथनचित उपमा दी जा सकती थी। तस शोभाम, उसकी शोभा सुई रत्न मुक्ता तुलसी पुष्प गांभीर भुजैरंगृष्य क्षिपंतमिति, किंतु ऐसा है ही नहीं। इसलिए स्वयं भगवान के मंगलमय विग्रह में जो रत्न है, मुक्तामणि है, कौस्तुभमणि है, तुलसी जी है, पुष्प है, पुष्पदावधि, और इससे जो सुशोभित भगवान की भुजाएं हैं और अंग्री जो चरण हैं, इनके द्वारा इसलिए उस मरकत मणिमय शिला पर्वत की शोभा तिरस्कृत हो रही है, क्योंकि वहां ढंग से कुछ भी नहीं है, सब बेढंगा है। इसलिए उसकी शोभा भगवान की शोभा के सामने नगण्य हो रही है, तिरस्कृत हो रही है। यही रहने देते हैं फिर, क्योंकि है तो बहुत ही समय हो गया ना, यही रहने देते, फिर धीरे धीरे परसों 5:15 हुआ ना,
हमारे में 5:15 हुआ, यहाँ घड़ी का। अच्छा चलो कर दो, एक और करें तो कर दो। आप कहते हैं एक और कर देते। चलो 25वां। आयाम तो विस्तरतः स्वमानो देहेन लोकत्रय संग्रहेण विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृताश्रियापाशित वेश देहम्। पुनः श्री भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए एक और महिमा प्रकट कर रहे हैं। भगवान का जो विग्रह है, स्वरूप है, वह कैसा है? स्वमान देहेन लोकत्रय संग्रहेण। देखिए, हर मनुष्य जो है अपने शरीर की लंबाई अपने हाथों से 3 हाथ है, क्या हिसाब कुछ है ना ऐसा? हाँ, 3 हाथ का होता है। हाँ? माने उसके अपने हाथ की लंबाई से जितना देह होता है प्रत्येक का, इसी प्रकार भगवान का जो वह शेष शैया पर विग्रह जो भगवान का शयन करते हुए दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, वह कैसा है? माने भगवान के उस देह में तीनों लोकों का संग्रह है। लोकत्रय संग्रहेण समान देहेनो आयामतः विस्तरतः। आयाम माने फैलाव, लंबाई चौड़ाई, विस्तार। भगवान का विग्रह कैसा है? भगवान के अपने देह के माप के अनुरूप तीनों लोकों को अपने भीतर संग्रहित किए हुए है। तीनों लोकों का जितना परिमाण हो सकता है वह परिमाण भगवान के देह का है, जो शेष शैया पर शयन किया हुआ है। और विचित्र दिव्याभरणांशुकानां कृताश्रियापाशित वेश देहम्। और भगवान का वह स्वरूप कैसा है? विचित्र प्रकार के दिव्य आभरणों से, उनकी किरणों से, शोभा से युक्त है। शोभा को अतिशय बढ़ा रहा है। कृतश्रियापाशित वेश देहम्। माने देखिए, यहाँ पर तात्पर्य कहने का यह है कि यद्यपि भगवान का जो स्वरूप विग्रह है वह स्वयं में इतना उत्कृष्ट सौंदर्यातिशय परिपूर्ण है कि उसकी कहीं तुलना नहीं है, किंतु ऐसा होने पर भी भगवान विचित्र विचित्र प्रकार के दिव्य आभरणों को धारण किए हुए हैं। गले में, सिर में, भुजाओं में, कर में, चरणों में, कटी में आभूषण धारण किए हुए हैं। तो धारण के आभरणों के जो अंशुक हैं, किरणें हैं, दिव्य तेज हैं, इससे जो है उनके मंगलमय देह वेश की शोभा और अतिशय वृद्धि को प्राप्त हो रही है, जिनके ऐसे परम पुरुष का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया। पीछे वाली क्रिया मन में हो जाएगा। ठीक है। किंच आयाम तो दैर्घ्येण विस्तरतश्च। भगवान का वह मंगलमय विग्रह आयाम माने लंबाई, विस्तरतश्च और विस्तार, फैलाव। स्वमान देहेन नियते अनेनेति मानम उपमा। भगवान का जो जैसा देह है उसके अनुरूप उपमा शोभनश्चासौ अवमानः निरुपमो देहस्तेन। माने
भगवान के जिस देह का आयाम, लंबाई, विस्तार है ना, दूसरा कोई उपमा है ही नहीं। कहां से लाओगे उपमा देने के लिए? भगवान का वह विग्रह स्वरूप निरुपमेय है, उपमा रहित है, कोई उपमा नहीं। और शोभनश्चासौ अवमान निरुपमो देह, है ना, ये मैंने जिसकी उपमा निकल गई है, ऐसे उपमा निरुपम देह धारण किए हुए हैं। दूसरी व्याख्या और करते हैं श्रीधर स्वामी, यद्वा सुषु अमानो अपरिच्छिन्नस्तेन समान देहेन विस्तरतः आयाम, तो विस्तर समान देहेन सु अमान कर दिया, यह संधि कर दिया। अभी तो स्वमान किया था, तो सु अमान कर दिया, तो अर्थ क्या हुआ? मने अमान अपरिच्छिन्न, भगवान का भगवत विग्रह अपरिच्छिन्न है, सीमित नहीं है। तेन, है ना, तीनों लोकों का वह संग्रह करने वाला है। परिच्छिन्न देह होता तो तीनों लोग कैसे आ जाते उसमें? अपरिच्छिन्न देह में ही तीनों लोग समाएंगे। तीसरा, यद्वा ताभ्याम स्वानुरूप प्रमाणेन अतएव लोकत्रयम् संगृह्यते यस्मिन् तथा। तीसरी व्याख्या करते हैं, ताभ्याम स्वानुरूप प्रमाणेन माने भगवान के उस विग्रह स्वरूप का आयाम और विस्तार दोनों, है ना, वह भगवान के स्वरूप के प्रमाण के ही समान है। भगवान जैसे परात्पर है, कार्य कारणातीत है, इसलिए उनका देह विग्रह भी परात्पर कार्य कारणातीत है। न कार्य जगत में वैसा है, न कारण जगत में वैसा है, दोनों से विलक्षण है। अतएव लोकत्रयम् संगृह्यते, इसीलिए उसमें तीनों लोकों का संग्रह हो गया है। अंतर्भाव, संग्रह माने अंतर्भाव दया। और कहते हैं कि एक तो भगवान का वह मंगलमय देह विग्रह ही ऐसा है, दूसरा ऊपर से विचित्राणि नाना विधानि दिव्यानि अपूर्वाणि चाभरणानि, भगवान के उस मंगलमय देह में विचित्र प्रकार के, नाना प्रकार के दिव्य अपूर्व आभरण। अपूर्व का मतलब है जो आभरण पहले कभी देखे नहीं गए। भगवान के आभूषणों के बारे में, है ना, आचार्यों का कहना यह है कि भगवान के इन आभूषणों ने युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक भगवान के मंगलमय अंग का स्पर्श प्राप्त करने के लिए तप किया है, युगों तक, कल्प कल्पांतर तक। तब भगवान ने संतुष्ट होकर के उनको वरदान दिया है कि ठीक है, हम तुमको धारण करें। इसलिए भगवान के मंगलमय विग्रह में जो आभूषण हैं ये अपूर्व हैं। उन लोगों ने तप इसलिए किया कि हम बड़े बड़े लोगों के शरीर में शोभा देने वाले रहे, किंतु एक बार भगवान के शरीर की शोभा देने के लिए हमको सेवा करने का अवसर मिला, ये उनके मन में बात आई, शुद्ध बात आई। भगवत संसर्ग तो अच्छा लगता है ना, तो तप किया। ऋषियों ने बताया कि भाई तप किए बिना भगवान का संस्पर्श नहीं मिलेगा। तप किया युग युगांतर, कल्प कल्पांतर तक। तो इसलिए भगवान के शरीर में जो आभूषण प्रगट जो हैं, प्रस्तुत हुए हैं, वे अपूर्व हैं। पहले एकदम निर्मल हैं, अपूर्वाणी दिव्यानि अपूर्वाणी चाभरणानि आंशुकानि च, आंशुक वस्त्रादि भी। तेषाम कृता आसमंता श्री, उन आभूषणों की, उनके दिव्य तेज की, अंशुक की जो चारों ओर श्री शोभा छिटक रही है, शोभा येन तेन देहेन विशिष्टम, ऐसे देह से विशिष्ट भगवान का विग्रह है।
वह शेष पर्यंक पर शयन किए हुए ब्रह्मा जी ने देखा। एवं स्वत एवाच रम्यत्वेपि, कहते हैं इस तरह से बात क्या सिद्ध हुई, भगवान तो स्वयं ही अत्यंत रमणीय है, रम्य है। रम्यत्वेपि अपाश्रित वेशः स्वीकृतालंकारो देहो यस्य, जिन्होंने वेश को स्वीकार कर लिया है ना, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के मंगल के लिए भगवान ने अलंकारों को स्वीकार कर लिया है, वेश विशेष स्वीकार कर लिया है। देहो अलंकारो देहो यश तम अपश्यत, ऐसे भगवान का दर्शन किया। यद्वा, एक व्याख्या और कर रहे हैं, केन प्रेक्षाम क्षिपंतम इत्यपेक्षायाम एवं भूतेन देहेन इति संबंधः। माने किस शोभा के द्वारा भगवान मरकत मणि के शिलामय पर्वत की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं, तो भगवान का ऐसा मंगलमय विग्रह है, इसके द्वारा वे शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। ऐसे भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। बस